भी शुरुआत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से कर लेते हैं। बबलू भैया जो काफ़ी खौफनाक हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और दूसरी ओर बात हुई 12th फेल की, लेकिन उसकी जो सक्सेस थी, उसका जिस तरीके से पॉपुलैरिटी निकल कर सामने आया, वो अपने आप में अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी है। हमारे साथ एक ऐसे स्टार जो स्टार अगेन होते हुए भी एक गुड बॉय ऑफ बॉलीवुड का फील देता है, अगेन वेरी contradictory thing. A very warm welcome to this special conversation with Vikrant Messi. We are doing this in both the languages, Hindi and English, since we're doing this for the network. I'm Arun Singh. A very warm welcome. Hi, thank you for having me here, Arun. स्वागत आपका। Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है मिलके आपसे, और बहुत नर्वसनेस हो रही है ये सब देख के। मैंने बाय द वे आज कॉन्सेप्ट है थॉट्स ऑन कैनवस। हम बात करेंगे और हमारे थॉट्स के साथ साथ यहाँ रंग जो है वो एक तरह से हमारे थॉट्स को बयान करेंगे। चलो, आई होप, क्योंकि मैंने कैनवस पे आज तक कुछ बनाया नहीं है, कभी नहीं, तो मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी है नहीं अच्छी। पेंटिंग स्किल्स डेब्यू होगा एज अ पेंटर, मेरा डेब्यू हो रहा है। कमाल है ये, मतलब बट आई एम लिटिल नर्वस, बट खैर कोई नहीं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, यू कैन पिक योर कलर। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू विक्रांत, जी। द साबरमती रिपोर्ट, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। जी। हम न्यूज़ में है तो हमें पता है कि कितने पोलराइजिंग व्यूज़ हैं लोगों जी। के। कितना लोग आपको बोल रहे हैं कि विक्रांत तो फंसने वाली बात है, क्योंकि एक्टर्स तो नॉर्मल की बात बोलते हैं, जी। तो कंट्रोवर्शियल नहीं होती, वो कंट्रोवर्सी आजकल एक्टरों पे सब लोगों की निगाहें हैं। एक्टर्स क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एक्टर्स के पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, एक्टर्स को जनरल नॉलेज कितनी आती है कि नहीं आती है, करंट अफेयर्स कितना आता है कि नहीं आता है। तो भी एक्टिंग के अलावा ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। पैर छू रहे तो वो भी एक कंट्रोवर्सी बन जाएगा। वो सारी चीज़ें होती रहती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द साबरमती रिपोर्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिव फिल्म, यू आर राइट, एंड इट इज़ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली ट्रू कि इस हादसे पे बहुत ही पोलराइजिंग व्यूज़ हैं लोगों के आज भी। 22 साल हो गए हैं, बट इट स्टिल सीम्स प्रीटी फ्रेश इन एवरीवन्स मेमोरीज। पर उम्मीद ये है कि लोग ये फिल्म बिना पोलराइज्ड पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ के देखें। द इंटेंशन इज़ टू कम आउट विद अ स्टोरी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, आवर मॉडर्न हिस्ट्री। बट हाल फिलहाल में बहुत सारी मूवीज हमने देखी जो पॉलिटिकल फिगर्स पर बनी या पॉलिटिकल इवेंट्स पर बनी, और उन्हें बहुत स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। गुड फॉर यू कि एवरीथिंग इज स्मूथ, टच वुड सो फार। डिड यू एक्सपेक्ट कि इतना स्मूथ हो जाएगा? बिकॉज आई वाज लाइक वाह, फॉर सच अ सेंसिटिव टॉपिक। नहीं, ये एंटायरली स्मूथ नहीं भी है। इमरजेंसी कंगना जी। उनको कितना स्ट्रगल्स और कितनी डेट्स एक से दूसरी जंप करनी पड़ी। जी। डिड यू एक्सपेक्ट आपकी जर्नी वुड बी? नहीं, डेट्स हमें भी जंप करनी पड़ी हैं सर। हम मई में आने वाले थे, बट अच्छा, और लोगों का एक ये भी कहना है कि दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा फिल्म। ये एक फिल्म है जो करंट डिस्पेंसेशन को मॉलिकॉडल करने के लिए बनाई जा रही है। अगर ऐसा होता तो हम 3 मई को जो हम रिलीज़ करना चाह रहे थे, हम तब आते, बट इलेक्शंस थे। मई से लेके जून तक इलेक्शंस थे। इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैंडेट होता है कि कोई भी फिल्म या कोई भी चीज़ जो आपको इलेक्शंस के दौरान ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंस करे, वो चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम नहीं आ पाए। एंड व्हाट्स द स्टोरी ऑफ टू डायरेक्टर्स? द स्टोरी ऑफ टू डायरेक्टर्स, आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज जब ही ये फिल्म हम शूट कर चुके थे तो कुछ चीज़ें घटी जिनके बारे में एक्टरों को और क्रू मेंबर्स को कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। So it would be kind of unfair to sort of have a comment on what happened between the producers and directors. Okay. Now And you think that hasn't costed the film its? No, I don't think so. I don't think so. We've seen the film. We are pretty confident of what the film looks like. और मुझे पता नहीं मैं क्या बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या बना रहा है, क्योंकि बात यहाँ पर विक्रांत ने की कि किस तरीके से वो जो ट्रेन फायर इंसिडेंट है वो है, उसी से एक symbol लेके I have started like a fire symbol, which is it doesn't really represent that, but it also represent the spark, the fire, and also this entire story about fire, that is the purest element of element to exist here, because fire अपने आप में सब कुछ, जो जितनी भी germs है, जितनी भी problems है, उसे अपने अंदर। That's my intellectual explanation of this, and आपने आउटलाइन करनी शुरू कर दी। आई डोंट नो, मैं म्यूजिकल नोट बनाने लग गया अब। पर ये म्यूजिकल नोट जैसा होगा लग रहा है विक्रांत। चलो ठीक है। अगर आपने पहली बार आप पेंटिंग कर रहे हैं, मतलब उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार। आई होप म्यूजिक आजकल आप
कौन सा सुन रहे हैं? यार मैं सब कुछ सुनता हूँ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम फीलिंग लाइक. What are you feeling like सॉरी. courtesy Delhi pollution we have? नहीं, ऐसा नहीं है. मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से एक्चुअली अप डाउन चल रही है. Weather. इट्स द वेदर एंड इट्स द हेक्टिक शेड्यूल, तो वो सारी चीज़ें हैं. And how are you dealing with the threats you've been receiving? सी जो What kind of threats are these? यार If you're comfortable talking. नहीं, ऑफ कोर्स मैंने बात की है. जब भी मुझे कोई ख़ास तौर पे मीडिया में पूछ रहा है तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ. सी दीज अभी ये एक खबर मैंने भी पढ़ी कि विक्रांत इज़ रिसीविंग डेथ थ्रेट्स. तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे सवाल पूछा गया कि आर यू गेटिंग एनी थ्रेट्स, और मैंने कहा हाँ, और वो अगले दिन अखबार में छपा विक्रांत इज़ गेटिंग डेथ थ्रेट्स. Okay. तो डेथ थ्रेट्स तो नहीं है. एक आध लोगों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी कहा है. अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो जज लोया के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ होगा. यू आर द नेक्स्ट लोया. कुछ महीनों पहले मेरा फ़ोन नंबर कुछ नोटोरियस एलिमेंट्स ने एक्स पे लीक कर दिया था. Okay. तो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं. सम पीपल आर ऑल्सो क्लेमिंग टू नो वेयर आई लिव, कि हमें पता है तुम मुंबई में कहाँ रहते हो, तुम्हें देख लेंगे. अगर ये फिल्म वही है जो हमको लग रहा है तो हम तुम्हें देख लेंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड पर क्या आपको मालूम था कि ये प्राइस आपको पे करना पड़ेगा? Did you preempt these things? देखिए इतना अंदेशा था कि यू फर्स्टली यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन. ठीक है. दूसरा ये कि कुछ लोग नाराज़ होंगे क्योंकि ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है. Right. काफ़ी सेंसिटिव इशू है. और आज भी द वेरी फैक्ट कि जब लोग हमें पूछते हैं कि इस मुद्दे पे आप फिल्म क्यों बना रहे हैं, आज भी जब लोग पूछ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि बहुत लोग इस विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं. अनकंफर्टेबल करवाने वाली बात है ये. तो आई डोंट नो, आई मीन. अच्छा, वही आपने फिल्म में इसकी भी बात की है कि हिंदी जो पत्रकारिता है जी. उसे इतना महत्व नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, या फिर वो जो कहानियां हैं जो रीजनल रिपोर्टर्स लेकर आते हैं यस. वो उतनी आगे तक नहीं पहुंच पाती, मे बी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज और बिकॉज ऑफ प्योर क्लासिज्म. इट इज़ प्योर क्लासिज्म. एंड कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ये आज भी सच है कि अंग्रेज़ी को लेके, और हमने पत्रकारिता के माध्यम से ये कहने की कोशिश की है, बट इट्स अ फार लार्जर कॉन्वर्जेशन. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट जर्नलिज्म. मैंने जो चीज़ 12th फेल में भी कही थी कि लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम. आप योग्य हैं या नहीं हैं वो आपकी भाषा की वजह से आप ये तय नहीं कर सकते. पर कहीं ना कहीं आज हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं होने के बाद, इतने कल्चर्स, इतने सब कल्चर्स होने के बाद, इतनी लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस होने के बावजूद कहीं ना कहीं एक हमारा एलिटिस्ट माइंडसेट है कि जो अंग्रेज़ी बोलता है वही योग्य है या नॉलेजेबल या नॉलेजेबल है. अगर उसको सीधी बात में कहें कि जो अंग्रेज़ी कहता है वो बुद्धिमान है, है. आई मीन दिस इज़ रिडिकुलस. आज फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी नॉलेज मुझे है पत्रकारिता की, और अगर हम साबरमती रिपोर्ट की बात करें जो 2002 का वक्त था, वहाँ पे भी एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल था, 2-3 नए चैनल्स थे, तभी सोशल मीडिया नहीं था. एक ये एलिटिस्ट माइंडसेट था कि ये जो अंग्रेज़ी वाले कह रहे हैं वही सच है. दिल्ली से, अभी तो नोएडा हो गया, लेकिन तभी दिल्ली से आउटसोर्स होती थी चीज़ें, और आज भी अगर आप देखें नोएडा से ही आउटसोर्स हो रही हैं. जो छोटे छोटे ज़िले हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स वाले आउटसोर्स करते हैं लोकल चैनल्स को डेटा कलेक्शन के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए. बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो बहुत ही लेबोरियस जॉब है. एंड सैडली फॉर द मनी दैट दे गेट इट्स कमेंडेबल. आज भी अगर यूपीएससी की हम बात करें, कितने अधिकतर बच्चे जो हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नियरली मोर देन 80% इंग्लिश मीडियम वालों का ही सिलेक्शन होता है. बहुत कम हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनका सिलेक्शन होता है, जबकि उनको काम उन गलियों में, कस्बों में, उन क्षेत्रों में करना है जहाँ पे लोग ये भाषा बोलते ही नहीं है. वो ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके जो एग्जामिनेशन है वो आप ऐसी भाषा में कर रहे हैं जो आधे से ज़्यादा देश बोलता ही नहीं है. तो ये इन चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सिनेमा हैज़ ऑलवेज बीन रिफ्लेक्टिव ऑफ द टाइम्स दैट वी लिव इन. सिनेमा एंड सोसाइटी गो हैंड इन हैंड, ये बहुत पुरानी कहावत है. मूविंग अहेड,
आपके कई मल्टीपल इंटरव्यूज मैंने देखे और बहुत सारे जो लोग आपको इंटरव्यू कर रहे थे जब वो 12th फेल की बात कर रहे थे दे सेड कि 12th फेल इतना बढ़िया परफॉर्म किया एंड वी डिडंट हैव दिस मैसिव स्टार राइट एंड इन माय ओपिनियन यू आर अ मैसिव स्टार That's so kind of with everybody. That was so There was another interview with Taapsee Pannu says that I didn't care who my co-star was in Haseen Dilruba because the script is good. Do you take offense when people say that? Oh, No, I don't actually. I don't. When it comes to calling or probably where is that coming from? Why to even like point that out? see, I would want to talk about the former कि जब और जर्नलिस्ट आज भी कहते हैं कि इस फिल्म में कोई मैसिव स्टार नहीं था, वो सच भी है कहीं ना कहीं. Kismet. 12th फेल की बात कर रहा हूँ. But Vikrant Massey was a massive star. Not exactly. But you had proven yourself till. As an actor, मतलब You're saying the commercial aspect. the commercial aspect of it, yes. एक कमर्शियल एंगल से अगर आप देखें क्योंकि सिनेमा में मेरी कोई सोलो फिल्म आई ही नहीं थी और हिट तो बहुत दूर की बात, कोई मतलब सिनेमा घर में मेरी कोई सोलो फिल्म आई नहीं थी तब तक. So you welcome that thought when they say. आई वेलकम इट और ये कोई कॉन्डेसेंडिंग सेंस में मैं लेता नहीं हूँ कभी. एंड ऑनेस्टली मतलब द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई डोंट टेक ऑफेंस वेरी इजीली. मतलब आई एम समवन हु वांट्स टू बिलीव कि, और एटलीस्ट मैं अपने खुद के घर में ये प्रैक्टिस करता हूँ कि वी शुड हेल्थीली एग्री टू डिसएग्री. मतलब आई एम Disagree most on with Sheetal. नहीं वहाँ थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है, वहाँ ध्यान रखना पड़ता है. आई मीन वी डू. But what is one point where both of you have contrasting opinions? हाँ, आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं यार. आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आई थिंक हर एक कंपेनियनशिप में, रिलेशनशिप में वो होता ही है. या बट कमिंग बैक टू माई द वे आई सी थिंग्स, आई थिंक वी शुड हेल्थीली एग्री टू डिसएग्री. एंड अनफॉर्चुनेटली और सोशल मीडिया पे भी और आम जिंदगी में भी मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जिन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की वजह से या अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी की वजह से 20-20, 25-25, 30-30 साल पुरानी दोस्तियाँ खोई हैं. आज ड्राइंग रूम्स में दोस्तियाँ टूटी हैं. आज एक पब्लिक फोरम पे बैठ के आप अग्री टू डिसएग्री नहीं कर सकते. आज अनफॉर्चुनेटली वी हैव कम टू सच अ ब्रिंक अरून कि इवन इफ द बोथ ऑफ अस वी हैव डिफरिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और ओपिनियंस और वर्ल्ड व्यूज़, हम एक दूसरे के साथ बैठ के एक टेबल पे खाना नहीं खा सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग. तो मुझे भी जब साबरमती रिपोर्ट के लिए लोग कह रहे हैं कि अच्छा अब तो तुम मतलब तुमको मोदी जी ने इनवाइट किया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में, तो अभी तुम उनके पक्ष में बात कर रहे हो. That's why they say it's a propaganda. That's why they call it a propaganda. It is a travesty of our times कि आज we are the largest, biggest film industry in the world. हम साल की 1800 से 2000 फिल्में बनाते हैं 365 दिन में. आज अगर एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप के साथ अगर आप फिल्म बनाते हैं तो उसे फट से आप लेबल कर देते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है. इट इज़ आइदर फॉर और अगेंस्ट. Because Vikrant, I think the things are a bit grey when it comes to politics and such topics. There are, again, as I said, As far as it's grey, it's fine. communities, As far as it's grey, it's absolutely fine. releases, as they've been saying that, you met PM Modi and then, of course, there's this film, they're trying to link it. But do you think after the film releases, they'll not say that? Or you Yeah. think that's going to... See, I hope it does not stay. It is a very straightforward film. Do you think it'll change? I hope it does, because it is a very brave film. It is we've actually taken up on us to talk about something which actually nobody wants to talk about. So we know we are under a lens. हमको पता है कि एक स्क्रूटिनी हमारी ऑलरेडी शुरू हो गई है. ये जो पर्सपेक्टिव्स हैं या जितने भी नोशंस हैं, यार पहले फिल्म देख लो. हाँ वही, जैसे मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्वेश्चंस हैं, but then like I really want to watch the film. पहले फिल्म देखते हैं. और सच कड़वा होता है. ये सभी जानते हैं कि जो मेरी रियलिटी है वो आपका प्रोपेगेंडा हो सकता है आपके नज़रिए से, पर क्या मैं आपको ये कहूँगा कि तुम गलत हो, तुम्हें अपने विचार व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है, या आप मुझे वो कहेंगे कि तुम्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है? इस देश में हर इंसान को अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार है. Of course. But what do you do for recreation? Please keep painting while you answer. If you What do I do for recreation? यार I read, or I probably spend time with my friends. music, you didn't answer. What are you listening these days? Yeah, I listen to anything and everything. It totally depends on what I'm feeling like. Who's your like go-to singer or genre? Yeah, genre would be, I lately am listening to a lot of
आई मीन हाउस डीप हाउस, क्योंकि मतलब गाड़ी में ही सुनने का समय मिल जाता है, तो वो अच्छा लगता है जब यू नो किसी एक डेट, रिलैक्सिंग भी है और थोड़ा सा मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ यू नो पेप्स यू अप ऑल्सो। इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनने का शौक है, हिंदी गाने तो हम सुनते ही रहते हैं रोज़, पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, मैं बहुत बड़ा उदित नारायण फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। तो मतलब बाथरूम सिंगिंग जब भी मेरी होती है तो मैं उदित नारायण के या कुमार सानू के गाने गा रहा होता हूँ। Have you had chance to meet Udit ji? Or... So Udit ji, I've been very fortunate to have known him since my childhood, अच्छा। because his son Aditya Narayan is my childhood friend. Yeah. तो हम लगभग आप कह सकते हैं कि we know each other for more than 20 years now. अच्छा। तो हम लगभग साथ ही बड़े हुए हैं। हाँ। तो उनको हमने उनके घर में उनको बाथरूम सिंगिंग करते हुए सुना है। उनको घर पे हमने देखा है चलते फिरते गाना गाते हुए। या इट्स अ मैसिव प्रिविलेज। अर्थात आपने क्योंकि ये टॉपिक उठाया है, ये फिल्म आप कर रहे हैं बोल्ड सब्जेक्ट, डू यू थिंक दैट विल डिफाइन द काइंड ऑफ फिल्म्स यू गेट ऑफर्ड इन फ्यूचर? See, I hope. That's what happens, I mean, in the industry. यार आई हैव ऑलवेज, आई डोंट नो, आई मीन ये have, of course, bro, आई a हैव, lot of share. हाँ, आई मीन पहले भी मैंने करने की कोशिश की है। जब जब मैं सेक्टर 36 लेके आया था, तो तब भी मुझे लोगों ने कहा कि यार तुम ऐसी फिल्में क्यों करते हो, तो मैंने कहा क्यों ना करूं। I quickly want to barge in. हाँ जी Scene in क्योंकि आपने सेक्टर 36 की बात की, जी आपका वो एक मोनोलॉग वाला सीन, जी oh my god, that blew my mind. थैंक यू सो मच यार। पहले था क्योंकि मुझे लगता है कि आई थिंक बट दैट वाज वेरी स्मार्टली डन कि तब तक ना जब तक वो सीन नहीं आया था, आई विल बी ऑनेस्ट, हाँ जी, यार क्या ही हो नहीं गया। आ रहा, हाँ, but this is not Vikrant Messi film, you know, or like an art, I mean a piece of art. I was like, this is something else. This is, and then when that monologue hit, yeah, okay, that's why they were like trying to save that. जी And I really want to talk about it. How Yeah. you arrive at that, because there were so many emotions. yeah, It was mixed. It was gray as as it could be, as grey as it could be. I really firstly really appreciate the fact that you take cognizance of the fact कि things could be grey. yeah. Of course. वरना लोग तो ब्लैक और वाइट में ही देखते हैं, वो इतने मतलब आइदर और में जी रहे हैं। लाइफ कुड ऑल्सो बी ग्रे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन फैक्ट इन लाइफ आर ग्रे, यू नो। यहाँ पे कोई भगवान श्री राम नहीं है या कोई आउटराइट विलन नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशंस के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। But since हम recreation की भी बात कर रहे जी, क्योंकि शेड्यूल इतना टाइट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो एंड ऑल्सो आई हैव अ लिटिल बॉय नाउ, सो आई ट्राई स्पेंडिंग एज मच टाइम एज आई कैन विद हिम। घर पे वक्त बिताने की कोशिश करता हूँ। हैं, most about your kid. I cherish everything about him. I mean, अभी तो बहुत छोटा है वो, मतलब we are just seeing him grow really fast. Unfortunately, जितने भी मेजर माइलस्टोन्स अब तक हुए हैं, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं रह पाया हूँ। जैसे ही स्टार्टेड सेइंग पापा, अच्छा। मम्मा पापा, दांत आ रहे हैं उसके, यू नो, छोटे छोटे 2 दांत आ रहे हैं, मैं वो देख नहीं पाया। अभी वो चीज़ों को पकड़ के खड़े होने लगा है, शायद 1-2 महीने में चलने भी लग जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई चेरिश एवरीथिंग अबाउट हिम। आई थिंक ही इज़ द बिगेस्ट जॉय ऑफ माई लाइफ। माई फैमिली इज़ द बिगेस्ट जॉय ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इतना पब्लिक में रहते हैं अरुण, रोज़ मतलब 100 लोगों से घिरे होते हैं, तो वो जो एक सॉलिस है वो इवेंचुअली घर पहुंच के ही मिलती है। को कितना अफेक्ट कर रहा है, जितना भी आपको अगर हेट या मुझसे ज़्यादा उनको कर रहा है, आई एम श्योर, और मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि माई वाइफ इज़ ऑल्सो समवेयर डाउन द लाइन, शी वॉज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, शी अंडरस्टैंड्स द नेचर ऑफ द जॉब, so she gets it. she kind of gets it, but she's also very sensitive. बट पेरेंट्स को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बिकॉज उनका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो सोशल मीडिया पे भी मतलब एक्स क्या है उनको, वो उनके फ़ोन में ही नहीं है। तो ये जितने भी पोलराइजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ मिल रहे हैं कि तुम्हें देख लेंगे, हमें पता है तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा फ़ोन नंबर हमारे पास है, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, उनको तो तकलीफ़ होती है। यही है, बट क्या कर सकते हैं। वी आर होपफुल कि लोग थोड़ा काम डाउन हो जाएं और कहीं ना कहीं इंसानियत के नज़रिए से जीना शुरू करें। Yeah, before you go, who's your favorite actor though? Indian film industry. काफ़ी हैं, यू नो, मुझे आमिर खान बहुत पसंद है। आई रियली लाइक आमिर खान। मुझे अनिल कपूर भी बहुत पसंद है। वी ग्रोन अप वाचिंग दीज गाइज, यू नो, एंड दे आर फिनोमिनल एट व्हाट दे डू। अगर आप मेरे कॉलीग्स की बात करें तो विकी कौशल इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई थिंक ही इज़ फिनोमिनल, बहुत कमाल का एक्टर है। रणबीर इज़ अ फिनोमिनल एक्टर।
या बहुत है एक्चुअली. Okay, with this, we've come to the end of this conversation. We'd like to show to the cameras the kind of art that we made. Please forgive me. Even I always want to apologize. And my face is dripping already, which is also, again, another... वाह वो नेचुरल वो या नेचुरली हो गया है वो. Okay, but, truth is dripping, so we quickly... Oh, nicely put. quickly catch that and do watch the Sabarmati Report. I'm also absolutely excited. Thrilled. Please do. And I think, do you recommend them to research first and then go to watch the film? Or Yeah, of course. Why not? Yeah. I think read all the reports and Supreme Court judgments if you want. Yeah. And go and have that judgment. और कहीं ना कहीं ये जितनी भी डिफरिंग पॉइंट्स ऑफ व्यूज थे वो आपको भी एक्चुअली इट विल सॉर्ट ऑफ इक्विप यू बेटर टू गो एंड वॉच द ट्रूथ दैट वी हैव स्पोकन अबाउट. तो 15 नवंबर को जाइएगा अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में और साबरमती रिपोर्ट देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी फिल्म. सोशल मीडिया पे हमें टैग करके बताइए, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए और सी यू गाइस एट सिनेमाज. कमाल के एक्टर और आज से कमाल के पेंटर विक्रांत मैसी का स्वागत है टीवी आने के लिए. थैंक यू. लवली मीटिंग. थैंक यू.